जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। 326 में है वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट, आम चुनाव में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यह कौन से संविधान संशोधन से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन 1889 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट, किस दिनांक को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो ये क्या होता है? चुनाव आयोग नहीं करता है। यह कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? अधिसूचना जारी करते हैं। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर क्या किया जा सकता है? उसको हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है? तो हमको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है क्षेत्रीय दल है। तो पहला तेलुगु देशम पार्टी, ये जो है क्षेत्रीय दल है। दूसरा अकाली दल, ये भी क्या है? क्षेत्रीय दल है। आम आदमी पार्टी, ये क्या बन चुका है? अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है। और तृणमूल कांग्रेस भी क्या बन चुका है? राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न में से क्या असंबद्ध है? तो हमको क्या बताना है इसमें? सही उत्तर चयन करना है। तो कौन कौन सा इसमें असंबद्ध है तो देखते हैं। पहला कश्मीरी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा उर्दू, चौथा संस्कृत, पांचवा कोंकणी, छठवा छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 और ये 6, ये क्या है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो हमको क्या बताना है? 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कश्मीरी, दूसरा नेपाली, तीसरा अंग्रेजी, चौथा संस्कृत, पांचवा मिजो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? अंग्रेजी और मिजो, ये क्या है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास की बात साफ तौर पर कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351 के तहत क्या किया गया है? हिंदी भाषा की विकास की बात की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में बी.जी. खरे की अध्यक्षता में क्या हुआ था? प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार हेतु कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था कि 9 राज्य क्या हुआ? विधानसभा को विघटित करने के विषय में पुनर्विचार करने कहा गया था। नेक्स्ट, 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्नांकित घटनाओं को क्रम में रखिए। तो पहले क्या हुआ था हमको वो बताना है, पहले से चौथे तक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी में सबसे पहले क्या होगा? पहले कहा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए। फिर तीसरा नंबर हो जाएगा आंतरिक आपात की घोषणा हुई। और चौथा हो जाएगा मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा के विषय में क्या सही है? तो हमको क्या बताना है, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या क्या है देखते हैं। तो पहला, मंत्रिमंडल का परामर्श लिखित होना चाहिए। दूसरा, यह संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा, यह संसद के द्वारा 1 माह के भीतर क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। और सातवां, अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद बढ़ाएगी। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा वर्तमान तक कितनी बार की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भी बार नहीं की गई है, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति में, या 1/10 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर 10 होगा, क्योंकि मिनिमम क्या होता है, 10 ही क्या होता है, गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है संख्या। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीकर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेजा गया है, इस बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधेयक व्यवगत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 198 है, कितने सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66। कैसे 66 होगा? तो देखते हैं, विधान जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो क्या करते हैं, 1/3 सदस्य को निर्वाचित करते हैं। तो 198 को जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 66 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो इनमें से। नेक्स्ट, मान लीजिए राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 90 है, 2 स्थान रिक्त है, बैठक में 86 सदस्य उपस्थित है, सदन उपाध्यक्ष के विरुद्ध पदच्युति का प्रस्ताव विचार कर रहा है, मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत और विरोध में 38 मत आए हैं, 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, अब क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। क्योंकि जब उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें जो होते हैं, इसके हटाने के लिए तत्कालीन सदस्य की क्या होती है, जरूरत होती है। तो तत्कालीन सदस्य कितने हो जाएंगे? तो ये 90 सदस्य तो कुल है और 2 स्थान रिक्त हैं, तो यही जो 90 - 2 करेंगे ना, यही क्या हो जाएगा, तत्कालीन सदस्य हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 88। अब 88 का बहुमत देखेंगे, तो 88 का बहुमत मतलब डिवाइडेड बाई जब 2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 44। अब देखते हैं यहाँ पक्ष में कितना मतदान पड़ा है, तो पक्ष में पड़ा है 45, इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद साधारण विधेयकों को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषदें। इसको क्या कर सकते हैं, हम भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं संसद के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 से कम नहीं होने चाहिए, किसमें, विधान परिषद में। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल द्वारा संवैधानिक संविधान संशोधन विधेयक कितने बहुमत से पारित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के
बहुमत से क्या करते हैं, पारित करते हैं। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा और विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है यदि वह सदन का सदस्य नहीं भी है? तो इसका जो ऑप्शन है वो पहले देख लेते हैं। पहला जो है मंत्री, दूसरा महान्यायवादी, तीसरा महाधिवक्ता, चौथा महालेखाकार। तो इसमें जो राइट आंसर है पहला मंत्री हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाए, तीसरा है महाधिवक्ता। तो इसमें देखते हैं पहला और तीसरा किस में है, तो ऑप्शन सी में पहला और तीसरा है। तो इसका पहला मंत्री और तीसरा महाधिवक्ता। नेक्स्ट, कौन सुमिलित नहीं है बताना है। तो पहला लोकसभा, दूसरा राज्य विधानसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा राज्य विधान परिषद, पांचवा राष्ट्रपति, छठवा उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। तो इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में क्या करती है, जनता डायरेक्ट चुनती है सांसद और विधायकों को, और बाकी में जो बचे हैं उसमें क्या करते हैं, विधायक और सांसद लोग बाकी लोग के चुनाव में भाग लेते हैं। जनता डायरेक्ट भाग इसमें नहीं लेती है, लेकिन जनता जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाग लेती है अपने सदस्य चुनने के लिए। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट, जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है तो विधेयक किस बहुमत से पारित होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से क्या होनी चाहिए, पारित होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि कोई विधेयक राज्य विधान परिषद द्वारा पारित किंतु राज्य विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता तो क्या होगा? तो देखिए पहले क्या बोला है, विधान परिषद द्वारा पारित है लेकिन विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधेयक अंतिम रूप से निरस्त हो जाएगा। नेक्स्ट, विधानसभा में किस प्रश्नों के पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल तारांकित प्रश्न में क्या करते हैं, हम पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का कार्य बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 167 में क्या किया गया है, मुख्यमंत्री के कार्यों को बताया गया है। नेक्स्ट, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, किस राज्य मंत्रिमंडल में जनजाति कल्याण मंत्री का पद होना आवश्यक है? तो पहला देखते हैं, ऑप्शन ए है पंजाब, बी हरियाणा, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश, ई उत्तर प्रदेश और एफ बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है देखते हैं, तो सी उड़ीसा में होना चाहिए, डी जो है मध्य प्रदेश में और एफ बिहार में। लेकिन क्या हुआ है, बिहार जो है अब झारखंड अलग हो चुका है, तो अब क्या है, इसकी जगह झारखंड जो है आंसर आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, पुराने क्वेश्चन है इसलिए इसमें बिहार लिया गया है, लेकिन हमको याद रखना है अब झारखंड हो गया है। नेक्स्ट, एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों नहीं कर सकता, तो इसका राइट आंसर है डी, वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य है। मतलब विधान परिषद का अगर सदस्य होगा तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट, भारत में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 क्या है, उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय का इसमें क्या है, क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए लिखेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, पांचवा और छठवा। तो पांचवा है लोकसभा सदस्यों के चुनाव पर विवाद और छठवा है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव पर विवाद। तो इसमें जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो किसका है, हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन
अधिनियम कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित रखने के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। क्या करता है? राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल के स्वविवेक शक्ति है? तो पहला देखते हैं, विधानमंडल की बैठक बुलाना, दूसरा विधेयक पर हस्ताक्षर करना, तीसरा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, चौथा अध्यादेश जारी करना, पांचवा मंत्रियों की नियुक्ति करना, छठवां लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, सातवां केंद्र को प्रतिवेदन भेजना। तो इसमें क्या पूछा गया? हमको स्वविवेकी शक्ति बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 और 7। तो 2 में जो है विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, 3 में दिया गया है विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना, और 7 में है केंद्र को प्रतिवेदन भेजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभा का अनुमोदन होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 176 में क्या कहा गया है? राज्यपाल क्या करेंगे? विधानसभा को संबोधित करेंगे। थैंक यू।